हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आर्टिकल राइटिंग को समझेंगे। वैसे तो आर्टिकल लिखा हुआ बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम आर्टिकल लिखने बैठते तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखे और क्या नहीं। हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। इसलिए आपको आर्टिकल राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट करने की जानकारी होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम बोलते हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बात आती है लिखने की तो हमें सिर्फ उन्हीं बातों को लिखना होता है जो बेहद ज़रूरी होती है, और साथ ही शब्दों का सही इस्तेमाल भी करना पड़ता है। दरअसल आर्टिकल लिखना मतलब शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही है, ताकि आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ बयां कर सकते हैं। क्योंकि बोलते समय व्यक्ति आपके सामने होता है, तो अनुभव कर सकते हैं कि वह कहीं आपकी बातों से बोर तो नहीं हो रहा। फिर भी आप उसी के हिसाब से अपनी बातों को भी में भी बदलाव करते हैं। लेकिन जब बात आती है आर्टिकल राइटिंग की तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए उसको ऐसा आर्टिकल फॉर्मेट रखना पड़ता है जिसके आपके रीडर्स या उस आर्टिकल को सुनने वाले अंत तक उसके साथ चिपके रहे। अब ऐसा भी तभी किया जा सकता है जब आपको आर्टिकल राइटिंग क्या है और आर्टिकल कैसे लिखते हैं, और आज हम आपको आर्टिकल राइटिंग और साथ ही आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल को लिखने का तरीका। आपको अपने आर्टिकल को रोचक तरीके से लिखना आना चाहिए, ताकि जो उस आर्टिकल को एक बार पढ़ना शुरू करे तो अंत तक पढ़े, और साथ ही आपके द्वारा लिखा गया आर्टिकल पढ़ने वाले के लिए लाभदायक होना चाहिए और उसके सवालों के जवाब भी की पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए आपको आर्टिकल लिखने से पहले अपना आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपको लिखने की शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ पर किस बात को बताना है और कैसे आर्टिकल को पूरा करना है इत्यादि। हम आपको सभी पॉइंट को बारी बारी से बताने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से आप किसी विषय पर शानदार तरीके से आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। पहला, आर्टिकल राइटिंग ओपनिंग सेक्शन। यहाँ सबसे अहम और ज़रूरी बात है कि आप अपने आर्टिकल की शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही रीडर्स को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपका पूरा आर्टिकल वह पढ़े। जैसे कि न्यूज़ चैनल पर शुरुआत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, गौर से देखिए इस मासूम बच्ची को, और बस इतना ही कहते हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है और हम उसे लगातार देखते रहते हैं। कुछ इस तरह आपको भी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने करके अपने आर्टिकल की शुरुआत करनी चाहिए और अपनी बातों को सीधे-सीधे ना बताकर रोचक तरीके से पेश करना चाहिए। साथ ही उस आर्टिकल में आप क्या-क्या बताने वाले हैं, उसका भी वर्णन करें, ताकि रीडर्स के सवाल में आपके सवालों के साथ मिल जाए और उनका उत्तर जानने के लिए वह आर्टिकल को पूरा पढ़े। उदाहरण के तौर पर आप लिख रहे हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करने के प्रभाव के बारे में लिख रहे हैं। जैसे, क्या आप जानते हैं आपके हाथों में जो स्मार्टफ़ोन चौबीसों घंटे आपके साथ रहता है, वह आपके लिए कितना खतरनाक है और उससे आपको कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। आपको ये मज़ाक लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। इस बात का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से आपका सिर दर्द करने लगता है और रात को आपको नींद नहीं आती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप इस बीमारी के प्रभाव में आ चुके हैं, लेकिन आप इसे बच सकते हैं, जानना चाहते हैं, या ऐसा जो भी आपको बोलना है आप लिख सकते हैं। इस तरह आप अपनी बातों को सीधे-सीधे ना बताकर थोड़ा-सा रोचक बनाएँ, ताकि पढ़ने वालों को भी आपकी इमेजिनेशन पकड़ सके, और अगर आपको ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह आपका फ़ैन भी बन जाएगा। सेकंड, आर्टिकल राइटिंग एक्शन सेक्शन। जब रीडर्स को आप अपने आर्टिकल के साथ जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद बारी-बारी आती है आर्टिकल के एक्शन पार्ट की, जिसमें आपको उसके सवाल का अब बारी-बारी से जवाब देना है। मोबाइल क्या है? मोबाइल कैसे काम करता है? मोबाइल कैसे इस्तेमाल करें? मोबाइल कब इस्तेमाल करें? मोबाइल से क्या-क्या बीमारी हो सकती है? मोबाइल की बीमारियों से कैसे बचें? इत्यादि। यह किसी भी आर्टिकल का मेन हिस्सा होता है, जिसमें आपको वह चीज़ें बतानी होती हैं जिसके लिए रीडर्स आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए आया है। अब आपको इन सभी सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से देने हैं या नहीं, आप कुछ भी बता सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और बहुत गहराई से लिखने के पहले गूगल पर रिसर्च भी करें। यहाँ पर आपको अपनी बातों को इतनी आसानी से समझाएँ कि उसे किसी आर्टिकल को पढ़ने की आवश्यकता महसूस ही ना हो। आप तरह-तरह के उदाहरण दे सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग क्लोजिंग सेक्शन। अब बारी आती है क्लोजिंग सेक्शन की, जो उतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी आर्टिकल ओपनिंग सेक्शन होता है। क्योंकि एक बार रीडर्स को उसके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो वो आगे क्या पढ़ेगा, क्यों पढ़ना चाहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको पूरे आर्टिकल का एक ओवरव्यू लिखना है और साथ ही इस विषय से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को रीडर्स को बताना होता है, जिससे वह आपके आर्टिकल के महत्व को समझ सके। और आर्टिकल को एकदम ख़त्म ना करें, इसके लिए भी बातों को थोड़ा और रोचक तरीके से बताएँ, जिससे कि रीडर्स को आकर्षण का अंत तक बना रहे। तो
दोस्त, मुख्य रूप से किसी भी आर्टिकल के यहाँ 3 हिस्से होते हैं। आर्टिकल लिखने के तरीके को बेहतर बनाता है और यह एक आसान तरीका भी है जिसकी मदद से आप भी टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करना है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल राइटिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप आर्टिकल राइटिंग में और बेहतर बन सके और अपने अंदर राइटिंग स्किल को शानदार बना सके। इसलिए हम आपको कुछ बातें बताने हैं। लिखा हुआ ना काटें। अक्सर हम अपने आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखते हैं ताकि हम अपने रीडर्स को कुछ अपने साथ जोड़े रखें, परंतु कभी-कभी हमारे मन में कुछ वाक्य आते हैं, परंतु पूरा पैराग्राफ ना बनने के कारण हम उन लाइनों को काट देते हैं। लेकिन आपको इन लाइन को काटने के बजाय उन्हें एक तरह से रखना चाहिए, क्योंकि इस लाइन बहुत बार उसी आर्टिकल में और अधिक लिखने में मददगार होती है। खासकर जो लोग आर्टिकल राइटिंग में नए हैं, उन्हें शुरू के दिनों में आर्टिकल लिखने में समस्या आती है और वह बिल्कुल परफेक्ट आर्टिकल लिखने के चक्कर में बार-बार लिखी लाइन को काट देते हैं। अपना अनुभव लिखें। अगर आप किसी ऐसे विषय पर लिख रहे हैं जिसमें आपका कोई पर्सनल अनुभव है, तो आपको उसी आधार पर आपके आर्टिकल को लिखना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसी समस्याएँ होती है और रीडर्स उस समय सबसे ज़्यादा आर्टिकल को पढ़ने के लिए उत्साहित होता है। जब उसे लगता है कि समस्या भी बिल्कुल ऐसी है, तो फिर उनका हल निकालने के लिए अंत तक आर्टिकल को पढ़ता है। छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखें। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है, जब हम अपनी कोई आर्टिकल राइटिंग करने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखें और क्या नहीं। इसलिए शुरुआती दिनों में आपको छोटे-छोटे पैराग्राफ में लिखने की शुरुआत करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको प्रेरित करेगा कि आप और बेहतर लिखें। इस तरह आप अपनी आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। रिसर्च करना सीखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर विषय की अच्छी जानकारी हो, इसलिए किसी विषय पर लिखने से पहले आपको उस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तभी आप एक क्वालिटी आर्टिकल लिख पाते हैं। इसलिए आर्टिकल लिखने से पहले गूगल की मदद में से रिसर्च करें और साथ ही यह भी देखें कि बाकी लोगों ने उस विषय में किस प्रकार लिखा है और आप उन्हें कैसे बेहतर लिख सकते हैं। लिखें और पढ़ें। अंत में आपको अपने लिखे गए आर्टिकल को बार-बार पढ़ना है तब तक जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि आपने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है। और जितना आप एनालिसिस करेंगे, अपनी आर्टिकल राइटिंग स्किल भी हर दिन उतनी बेहतर होगी। साथ ही यह भी चेक करें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो आपसे नहीं हुई है और हर लाइन के शब्दों को फॉलो सही है या नहीं। तो इस प्रकार आप लिखे और पढ़े तरीके का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन आर्टिकल राइटर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।